हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है। हाय। और आरती टॉक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू आरती जी। ये हप्पू की उल्टन पलटन, जी। जब नाम आपने जब सुना तो आपका क्या रिएक्शन था? सबसे पहले हंसी छूटी क्योंकि हप्पू की उल्टन पलटन, उल्टन तो ठीक है, पलटन क्या है? Okay. तो नाम में ही हंसी है और कॉमेडी शो है जैसे कि आप जानते हैं, तो हंसाएगा ही। और आप अनमैरिड हैं, लेकिन आप इसमें 9 बच्चों की माँ हैं। और हमको लगता है हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम बिना शादी का लड्डू खाए 9 बच्चे हमारे साथ खेल रहे हैं। और बच्चों के साथ, मतलब पर्सनली मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है। 9 बच्चों के साथ जब आपने शूटिंग शुरू की जी, तो कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब अरे 4 दिशा में नहीं, 9 दिशा में, 9 ग्रह है हमारे। मंगल, शनि, सोम, बुध, गुरु सब हैं और बिल्कुल वैसे ही सभी का फ्लेवर है। लाइक कैट जो है अलग दुनिया की है और हमारी मलाइका जो है अलग प्रदेश को रिप्रेजेंट करती है। ऋत्विक अलग दुनिया का है, चमची अलग दुनिया की है। तो एक ही शो में आपको और मेरे 9 बच्चों में आपको 9 शो देखने को मिल जाएंगे। ऐसे तो है। Okay. और मतलब पर्सनली भी मैंने ऐसा सुना है कि आपने अडॉप्ट किए हुए हैं 2 बच्चे। नहीं, मैंने अडॉप्ट, आपकी मौसी के शायद कोई बच्चे हैं ना, ऐसे लाइक बहन के हैं ऐसा? हाँ जी, अडॉप्ट नहीं किए लीगली, क्योंकि जब लीगल एक प्रोसेस होता है, एक कानून व्यवस्था है, तो उसके अंदर मुझे वो परमिशन नहीं है कि मैं अडॉप्ट कर सकूं। मेरी बहन के बच्चे हैं, शी इज नो मोर, एंड छोटे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि देखिए मैं ना, आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच ओपन दिस लेयर्स, क्योंकि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए यार। हाँ, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि बच्चे ज़्यादा छोटे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि उनको माँ की ज़्यादा ज़रूरत है। और दुनियावी चीज़ें, बाजारू चीज़ें तो पैसे से खरीद सकते हैं, जो एक संस्कार होते हैं, जो एक अपनापन होता है, एक फीमेल हैंड का होना सर पर बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है उनके लिए। सो मैंने सोचा कि मम्मी से बात की और हम अपने घर ले आए उन्हें, क्योंकि उनके घर में फीमेल हैंड नहीं था जो उनको ढंग से परवरिश दे पाए। ऐसा मुझे लगता है जेन्युइनली कि घर में महिला का होना उतना ही ज़रूरी होता है किसी भी बच्चे की परवरिश में और उसकी ग्रोथ में। उसकी एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी है उसके अंदर संस्कारों का पनपना। आपने माँ की बात की, तो माँ, अपने माँ का जो किरदार है जी, वो मतलब फिल्मों में भी, लाइक इसमें भी निभा लिया है, टीवी में जी, और प्लस आपको माँ का सपोर्ट भी मिला, आपकी बातों से पता चल रहा है जी। तो यूपी में खास तौर पे एक लड़की को यहाँ तक आने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है जी, रिश्तेदारों से लेकर और टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री तक। बिल्कुल। तो वो जो दौर था आपका संघर्ष पीरियड, उसमें आपका किसने साथ दिया और कितने आपको, मतलब बोलते हैं ना, कड़वे अनुभव हुए, शॉर्ट में अगर आप बता सके, और यहाँ तक आना कैसे पॉसिबल? ये तो मुझे पता चला आपने ऑडिशन दिया और लाइक आपको मिल गया, लेकिन यहाँ तक पहुँचना और एक सेटिस्फैक्शन जो सोच के आप आए थे, वो कहाँ तक पूरा हुआ? देखिए आरती जी, ये डिफिकल्ट तब होता है जब आपका ड्रीम हो। हाँ, मैं बहुत लकी थी कि मैं कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहती थी। ओके। मैं इत्तेफाकन एक्टर बनी हूँ, नेवर थॉट इवन, नेवर एवर। तो होता है ना कि आपने किसी चीज़ को चुना है या किसी चीज़ ने आपको चुना है। तो मेरे मामले में ऐसा हुआ कि मैंने अभिनय को नहीं चुना, अभिनय ने मुझे चुना। तो और तब तक इतनी समझ भी नहीं थी कि अभिनय क्या होता है और कैसे एक्टिंग करनी होती। मुझे लगा कि मेरी एक मित्र हैं और उन्होंने कहीं फंस गई थी किसी को कास्ट करके, मतलब रिप्लेसमेंट का जो सिलसिला है ना मेरे साथ बिगनिंग से है। तो किसी को कास्ट किया था और वो बंदी समय पे नहीं पहुंची, तब उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया, तो मेरे घर पर फोन आया और यू नो वाया ओके। सो आई हैव बीन, बहन प्लीज कर ले। तो आपके मन का डर जो है ना तब होता है, या तो आप बहुत अच्छे हो तो आप आसानी से कर लेते हैं, आपने महारत हासिल की हो, और या फिर आप एकदम से न्यूकमर हो जब आपको किसी बात का डर नहीं हो, अच्छा ये करना है, ओके लेट मी ट्राई। सो मेरे साथ वो जो लेट मी ट्राई वाला था ना, वो वर्क कर गया। एंड पहली बार में मैं एक मल्टी स्टारर लोगों के साथ खड़ी होकर अच्छा खासा आधा पेज का डायलॉग बोली थी, उसके बाद तालियां भी ली मैंने, और शायद उसकी वजह ये थी कि मुझे डर नहीं था, मुझे समझ ही नहीं थी। तो कभी कभी जेन्युइनली जो नासमझी होती है वो आपको सपोर्ट करती है। मेरे मामले में वैसा ही हुआ। फिर घर वालों का ऐसा था कि यू हैव टू स्टैंड टॉल विथ योर एथिक्स, नेवर डू समथिंग विच योर हार्ट डजंट अलाउ। आपको पैसों के लिए काम नहीं करना है, आपको
पीस के लिए काम करना है, Okay. हाँ खुश रहने के लिए काम करना है, तो मैं उसको फॉलो करके आई। कभी भी ऐसा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ऐसा कोई। देखिए क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब 5 मिनट बात करते हैं ना, लोगों को समझ में आ जाता है कि कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, राइट। ये आप पर भी निर्भर करता है। तो आपको अपनी बीच में एक छोटी सी लाइन खींचने की ज़रूरत होती है, मर्यादा, जिसे आम भाषा में लक्ष्मण रेखा कहते हैं। तो जब आप अपनी उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे तो कोई भी दुर्व्यवहार, कोई भी दुराचारी रावण आपको हाथ नहीं लगा सकता। दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड आई एम फॉलोइंग। और अभी तक अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल इंडस्ट्री को दे चुकी हूँ। बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा है। आपकी अपनी इच्छाएं और अपेक्षाओं पर निर्भर करता है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। और मतलब आपने एक्टिंग सीखी नहीं डायरेक्टली, ये नेचुरल? मैंने कहा ना आपको कि मेरी एकदम नेचुरल है। हाँ बिल्कुल, मतलब ऊपर वाले ने कहा जा बेटा तड़का लगाया। आपने काफी काम कर लिया, क्राइम पेट्रोल, काफी सारे सीरियल्स कर लिए हैं, प्लस एक फिल्म भी कर ली है। 3 फिल्में की है। वो फिल्मों के नाम बताएंगे? देखिए मैंने अभी रिसेंटली जो है लूडो की, उसके पहले तीसरी मंजिल, सनी देओल एंड आमिशा पटेल की। फिर और एक फिल्म थी, पहले उसका नाम जो था रेड अफेयर था, उसके बाद में उसका नाम चेंज होकर आया। अच्छा। तो मुझे भी ठीक से याद नहीं है। जिसमें अरबाज खान, महक चहल और राहुल देव, मुकुल देव, काफ़ी सारे लोग थे। अनफॉर्चुनेटली फिल्म ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, तो हम भी ज़्यादा नोटिस नहीं, पर हमारे हिस्से में जो आया था वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था। और भी आगे भी कोई फिल्म कर रहे हैं इसके अलावा? फिलहाल तो फोकस रज्जू पर है, और कुछ समय के लिए इसी पर रखना चाहती हूँ, ताकि क्या होता है जब आपके पास बहुत सारे आपकी नज़रें इधर उधर भटकती हैं ना, तो आपका फोकस डाइवर्ट होता है। तो मैं नहीं डाइवर्ट करना चाहती। मैं ये जो मैंने कभी नहीं ट्राई किया था, ईश्वर ने मुझे ये भी अपनी मर्जी से दिया है, तो डेफिनेटली मेरे लिए कुछ अच्छा सोच कर दिया होगा। सो लेट मी एक्सप्लोर दिस एंगल। फिल्म में एक छोटा सा रोल और टीवी में इतना लंबा रोल जी, और पैसे भी अच्छे मिलते हैं तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है? मुझे हमेशा से, जब से मैंने कदम रखा है टीवी में, तब से लेके आज तक मुझे सिर्फ टीवी ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक उसकी सबसे ज़्यादा वजह ये है कि हमारे देश में एक सर्वे के मुताबिक एक साल में 120 फिल्में बनती हैं करीब। हाँ। एक आम आदमी 20 फिल्में भी नहीं देख पाता है। उसकी अपनी अलग अलग वजह होती है, क्योंकि आपको स्पेसिफिक टाइम निकालना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, 3-4 घंटे एक जगह बैठना पड़ता है। लेकिन टीवी एक ऐसा है जो आपके आज के समय में तो जिस तरह का डिजिटल है, आप रिकॉर्ड करके भी रख सकते हो, बाद में भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। तो टीवी ज़्यादा फैसिनेट करता है, टीवी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। टीवी की पहुंच जो है वो ज़्यादा लंबी है, उसकी मेमोरी थोड़ी शॉर्ट है, बट बहुत ज़्यादा लंबी है। टीवी उस तबके को भी छूता है जहाँ पर सब्सक्रिप्शन एंड हमारे पास 256 GB वाला मोबाइल नहीं होता, और शायद उतना डाटा भी अवेलेबल नहीं होता कि उस पर पहुँच पाएँ और देख पाएँ। तो मेरी ज़रूरत तक पहुँचती है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल कि आपने बताया कि आपको मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर ऐसे रोल मिले जिसने पहले से निभाया था और आपने उसमें एंट्री की जी तो वो कितना मुश्किल था किसी और का किरदार टेक ओवर करना और उस पर फिर अच्छे से काम करना कि लोग आपको ही याद रखे, पिछला भूल जाए? देखिए ये तो दर्शकों पर निर्भर करता है। जो पहले कर रहा था, मैं नहीं चाहती कि लोग उसे भूलें, क्योंकि उसने इस कैरेक्टर को जन्म दिया। बेसिकली राइटर ने स्टोरी लिखी, स्केच बनाया, उसमें रंग तो उस पहले जो भी महिला या पुरुष उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कर रहे थे उन्होंने एक रंग दिया। मैं सिर्फ उन रंगों में और क्या कहते हैं फ्रेशनेस डालने की कोशिश करूंगी एज ए गीतांजलि मिश्रा, क्योंकि हर इंसान यूनिक होता है अपने आप में, हर किसी की अपनी एक स्टाइल होती है। तो मैं अपनी स्टाइल से, अपनी बातचीत से, अपने लहजे से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से उस रंग को थोड़ा सा, और कहते हैं ना कि एक बार पहना हुआ जो कपड़ा होता है आप उसे नया नहीं बना सकते, आप उसको क्लीन करके, आयरन करके, ड्राई क्लीनिंग करके फ्रेशनेस उसकी बरकरार रख सकते हैं। तो मैं वो फ्रेशनेस बरकरार रखने की कोशिश करूँगी। तो आपका जो यूपी वाला स्टाइल है, हाँ जी, उससे अपने फैंस से खाली बोल दीजिए कि आपके सीरियल्स को देखते रहे और प्लस आप जो बोलना चाहिए। देखिए नॉर्थ के लोग ना बहुत लॉयल होते हैं, है ना, चाहे वो प्रेम हो और चाहे युद्ध हो, चाहे क्या कहते हैं बोलचाल हो, चाहे अपनेपन हो, तो उनकी लॉयल्टी वो बरकरार रहेगी शो के प्रति। और हमारे लिए तो यही सुंदरता तो है ही मोहित का
के लिए, नहीं हुई तो होंगे आप। चलो, next. थैंक यू वेरी थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आरती